प्रधानमंत्री ने आज 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी किया शुभारंभ। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड की हुई शुरुआत। 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों का हो रहा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने हाट बाजार क्लिनिक योजना पर WHO द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की। और रायपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक आयोजित। पार्टी प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर सौंपी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। यह मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम है। इसमें सरकारी सेवकों के लिए आचार संहिता, कार्यस्थल निगम, सत्य, निष्ठा और मानव संसाधन संबंधी नीतियां शामिल की गई हैं। इधर प्रदेश में भी रायपुर के आरंग में सीआरपीएफ के पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और रायपुर सांसद सुनील सोनी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यहां 188 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिनमें 26 युवतियां शामिल हैं। उन्होंने सभी युवाओं को बधाई दी। था उसको हमने पूरा किया है। आज यहाँ पर 188 युवक युवतियों को हमने रोजगार प्रदान किया, जिसमें 26 हमारी बहनें हैं, 162 नौजवान हैं। मैं सभी आप जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं सांसद सुनील सोनी ने कहा कि यह पहला अवसर है जब रोजगार मेला आयोजित कर सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है।
दुनिया में सबसे आगे बढ़े इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो नए भारत का निर्माण हो रहा है, उसमें आप सबको अवसर मिल रहा है कि आप इसके सहयोगी बने। इस नया भारत को गढ़ने में आपका योगदान हो और ईमानदार योगदान हो। गौरतलब है कि आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कांस्टेबल, आयकर निरीक्षकों, शिक्षकों, लेक्चरर, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और अन्य तकनीकी और पैरामेडिकल पदों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड की शुरुआत हो गई है। इस खंड की शुरुआत पृथ्वी कोनानूर निर्देशित कन्नड़ फीचर फिल्म हैंडी नेलैंड के प्रदर्शन के साथ हुई। गैर फीचर फिल्म श्रेणी का शुभारंभ दिव्या कोसजी निर्देशित द शो मस्ट गो ऑन फिल्म के प्रदर्शन के साथ हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय पैनोरमा खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने भविष्य के 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटे की चुनौती का शुभारंभ भी किया। यह प्रतियोगिता इंडिया एट 100 के विचार के बारे में लघु फिल्मों के निर्माण के लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए है। श्री ठाकुर ने कहा कि यह प्रतियोगिता कम समय में प्रतिभागियों की रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए है। They are here to achieve something. They know they are selected out of 1000+ applications, and they are the lucky 75 creative minds. Now they will get the opportunity to interact with others. सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि फिल्मोत्सव के भारतीय पैनोरमा खंड में पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रदर्शित की जा रही हैं। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जा रही हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाट बाजार क्लिनिक योजना पर WHO द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की। गौरतलब है कि WHO ने वनांचल और दूरस्थ अंचल के गांव में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की इस योजना पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करवाई है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में यह फिल्म रिलीज की। यह फिल्म विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा स्थित मुख्यालय में भी दिखाई जाएगी। इस मौके पर उपस्थित WHO की प्रतिनिधि डॉक्टर हिल्डे डी ग्रीव ने कहा कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। यह नवाचार देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए WHO ने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करवाया है, जिससे इस योजना का प्रचार प्रसार अन्य राज्यों ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संवेदनशीलता के साथ दूरस्थ अंचल के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के माध्यम से सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से अब तक 62,47,000 से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लोग हाट बाजार जरूर जाते हैं। यहाँ चिकित्सा दल और डॉक्टरों की मौजूदगी, निःशुल्क जांच और दवाइयों की सुविधाएं उपलब्ध होने से लोग अपने स्वास्थ्य की जांच और इलाज भी अब कराने लगे हैं और लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी कोर कमेटी की बैठक ली, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, संभागीय प्रभारियों और प्रदेश महामंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में विशेष रूप से राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री
शिव प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद थे। बैठक के बारे में मीडिया को बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि संगठन से जुड़े मुद्दों और कार्यों की समीक्षा के साथ ही उपचुनाव की रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। संगठनात्मक जो कार्यक्रम हुए हैं, आंदोलनात्मक जो कार्यक्रम हुए हैं, उसकी समीक्षा की गई और आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है। उस विषय में चर्चा बातचीत हुई। भानु प्रतापपुर विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत से जनता के बीच जाएंगे। श्री माथुर आज सांसदों और विधायकों से भी मुलाकात कर रहे हैं। वहीं कल श्री माथुर प्रदेश पदाधिकारियों, सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों और सह संयोजकों से भी मुलाकात करने वाले हैं। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 10 दिवसीय परेड कैंप का समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी और अध्यक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल थे। मुख्य अतिथि ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि इस शिविर के माध्यम से युवाओं को अपने जीवन को आदर्श रूप में परिवर्तित करने की सीख दी गई है। व्यवस्थित की गई थी। सुबह 5 बजे से इनको उठना था, योगासन, प्राणायाम कराना, पैरेड कराना, उसके बाद में एकेडमिक सेशंस कराना, रात में कल्चरल प्रोग्राम कराना। तो मैंने तो अपने संदेश में ही कहा था कि जो 10 दिन का जो शिविर है आपके जीवन भर का शिविर बन जाए। इसी प्रकार की दिनचर्या आप जो है यहाँ से जाने के बाद में भी प्रयोग में लाएं। समापन सत्र में कुलपति चक्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में 6 राज्यों के 200 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 40 बच्चों का चयन दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली परेड के लिए किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्री RDC कैंप लगा था, जिसमें 6 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड से कुल 210 प्रतिभागी आए थे। इनमें से 40 प्रतिभागियों का रिपब्लिक डे कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने यह सुनिश्चित किया कि कुल 6 प्रांत से आए हुए स्वयंसेवकों एवं उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध हों। विश्वविद्यालय में परेड के लिए अति सुंदर परेड ग्राउंड की व्यवस्था की गई। भोजन के लिए पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन की व्यवस्था की गई। लगभग हमारे 50 विश्वविद्यालय के अध्यापकगण इस कार्यक्रम के लिए लगातार दिन रात लगे रहे। श्री चक्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना जितना बड़ा और अनुशासित युवा स्वयंसेवकों का संगठन विश्व में किसी अन्य देश में मिलना नामुमकिन है। प्रदेश के गौवंशी पशुओं में भी अब लंपी वायरस के लक्षण दिख रहे हैं। दुर्ग, बालोद, महासमुंद सहित अन्य जिलों में भी ये बीमारी रिपोर्ट की गई है, जिसे देखते हुए पशुपालन विभाग ने लंपी वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। दुर्ग जिले में भी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में लंपी वायरस के लिए विशेष एहतियाती इंतजाम भी किए जा रहे हैं। गौठानों में गायों को संक्रमण से बचाने दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के उप संचालक डॉक्टर राजीव देवरस ने बताया कि जिले के कुछ विकास खंडों में लंपी वायरस से ग्रस्त पशु मिले, जो उपचार के बाद ठीक भी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। जिले में कुछ पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के लक्षण देखे गए हैं, तो हमारे जिले से कुल 18 सैंपल हमने भेजे थे, तो 18 में से 12 सैंपल जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें से 3 सैंपल जो है पाटन ब्लॉक के थे और 9 सैंपल अपने दुर्ग ब्लॉक के थे। तो उनका इलाज किया गया और वो 4-5 दिन में इलाज करने के बाद वो ठीक हो गए। और एहतियात के तौर पर, चूँकि ये विषाणु से फैलने वाली बीमारी है, तो इसके एहतियाती तौर पर हमारे विभाग के द्वारा पूरे जिले में LSD का टीकाकरण किया जा रहा है। वर्तमान में हमने 1 लाख से ज़्यादा 1,10,000 से अधिक पशुओं का हमने टीकाकरण कर दिया है और आगामी 1 महीने के अंदर पूरे सभी जिले के पशुओं में ये टीका लग जाएगा। डॉक्टर राजीव देवरस ने बताया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ओर से लंपी स्किन रोग के लिए परंपरागत उपचार की विधि भी बताई गई है। गाय के संक्रमित होने पर
अगर इन परंपरागत उपायों को भी कर लिया जाए तो काफी राहत मिल सकती है। हालांकि इस दौरान ध्यान रखें कि बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से पूरी तरह से दूर रखें। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।